श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति चित्त के दोष दूर करने या किसी अन्य उद्देश्य से नहीं की जाती। इस समय हम भगवद गीता का 16वां अध्याय पढ़ रहे हैं। इसका प्रवचन महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने दिया था। अब हम उसी भक्ति योग के बारे में सुन रहे हैं। इसके 16वें अध्याय को सुन रहे हैं। 13वें श्लोक से 20वें श्लोक तक 8 श्लोकों में 33 भक्तों के गुण भगवान ने बताया है। इन्हीं में से अब हम 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं, जिसकी संगति इस प्रकार है। भक्ति चित्त के दोष दूर करने या किसी अन्य उद्देश्य से नहीं की जाती। उसका प्रयोजन केवल भगवान की प्रसन्नता ही है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। मनुष्य की जाति पौरुष रूप विद्या आदि गुणों की और वे यानी भगवान नहीं देखते। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैर भक्ति प्रियो माधवः। गुण तो अंतकरण के आभूषण हैं। कोई व्यक्ति विवाह करने के लिए लड़की देखने जाए और उसका रूप शील विद्या न देखकर यह देखे कि उसने कैसे वस्त्र तथा आभूषण पहन रखे हैं, तो वह मूर्ख ही कहा जाएगा। अंतकरण में जड़े हीरों के समान गुणों से भगवान संतुष्ट नहीं होते। उन्हें गुणों से नहीं अपितु भक्त के हृदय में जो उनके प्रति प्रेम है वह प्रिय है। एक व्यक्ति पैर तो दबाता है, किंतु उसका मन कहीं और है। तब उसका पैर दबाना शारीरिक सेवा रूप कर्म होने पर भी भक्ति नहीं है। कोई व्यक्ति भक्ति करता है जब पूजन आदि में लगा है, किंतु उसका कुछ फल चाहता है। उसके हृदय का प्रेम तो उस वस्तु में है जिसे वह पाना चाहता है। वह भगवान से भक्ति के बदले में वह वस्तु चाहता है। ऐसी भक्ति नहीं है। सेव्य के साथ मोल तोल नहीं चलता। भक्ति तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए होती है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्थो सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरीति ख्यातः। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर करुणा सागर भक्त वत्सल है। इस प्रकार उसके महात्म्य का ज्ञान होकर उसके ईश्वर में मन की सदृढ़ तथा सबसे अधिक प्रीति हो, इसका नाम भक्ति है। जिसके हृदय में भगवान का महात्म्य ज्ञान पूर्वक उनमें सुदृढ़ तथा सर्वाधिक स्नेह है, वह भक्त है। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वं गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा
गंगां भसों बुधौ लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य युदायुतम्। भागवत 3:29-11-12। जब भगवान की चर्चा, भगवान का गुण सुनने को मिले, तभी चित्त द्रवित होकर बहने लगे और उस द्रवित चित्त की धारा अखंड रूप से भगवान में ऐसे गिरे जैसे गंगा की धारा समुद्र में गिरती है। ऐसा भक्त कैसा होता है, इसे बतलाते हुए भगवान भक्त के संबंध में जो कोई प्रकार की भ्रांति लोगों के मन में है, उसे दूर करना चाहते हैं। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी सोमद्भक्तः समे प्रियः। जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, जो पवित्र, निपुण, उदासीन, व्यथा रहित है तथा सब आरंभों को छोड़ चुका है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है। अनपेक्ष, केवल भगवान ही ऐसे है कि उनसे हम सब संबंध रख सकते हैं। संसार में तो जो माता है वह पिता नहीं है और हो नहीं सकती, और जो पिता है वह माता नहीं बन सकता। भगवान से तो प्रार्थना करते हुए हम कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भला संसार में पिता या माता, बंधु तथा मित्र कैसे बन सकते हैं? त्वमेव सर्वम जिसे कहा जा सके वह तो एकमात्र भगवान ही है। इसलिए भक्त संसार में किसी से किसी संबंध की अपेक्षा नहीं करता। जब सर्वेश्वर सर्वरूप भगवान ही उसके माता पिता, मित्र, सखा सब बन गए, तो उसे संसार में अपने संबंधी बनाने की आवश्यकता ही क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अनपेक्ष उत्तम से उत्तम शब्द, सर्व सुकोमल स्पर्श, परम सुंदर रूप, अमृतोपम रस और सर्वश्रेष्ठ सुगंध भगवान में है। उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध की अनंत असीम मधुरता, मधुरिमा का क्षुद्रतम कण भी संसार की किसी वस्तु में नहीं है। वही भगवान जिसके हृदय में है, उसे संसार के पदार्थों के पास शब्द, स्पर्श, रूप, रस या गंध की भिक्षा मांगने जाने की क्या आवश्यकता है? संपूर्ण ज्ञान के निधान तो भगवान है, अतः उन्हें छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए, विद्या के लिए भक्त अन्यत्र कहां जाएगा? किसी समर्थ का बनकर किसी दूसरे के पास किसी भी इच्छा से जाना अपने समर्थ स्वामी का अपमान करना है। ईश्वर के बनकर भी क्या तुम संसार के किंकर बनोगे? श्री रूप स्वामी रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का प्रेमी होकर बलराम से भी प्रेम करना प्रेम में व्यभिचार है। एक बड़े आदमी का सेवक किसी दूसरे के पास 5 रुपये मांगने जाए, इससे उसके स्वामी का अपमान है। अतः भक्त होकर, भगवान के होकर उनका अयश मत कराओ।
भक्त को शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि किसी के लिए संसार में किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। भक्त जरूरतमंद नहीं होता, उसे संसार में किसी की परवाह नहीं होती। किसी व्यक्ति या वस्तु को आना हो तो आए और जाना हो तो जाए। वह किसी की प्रतीक्षा, अपेक्षा नहीं करता। भक्त को खाने, पीने, सोने की भी अपेक्षा किसी दूसरे से नहीं है। वह भगवान में ही खाता, पीता, सोता है। जिसे किसी अन्य से प्रयोजन नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, वह भक्त है। भगवान यहाँ यह बतला रहे हैं कि संसार के साधारण लोगों की अपेक्षा उनके भक्त में क्या विशेषता होती है। संसार में अच्छे से अच्छा नौकर खूब लगाकर स्वामी की सेवा करता है, परंतु स्वामी से वेतन तो चाहता ही है। वह कहता है, हम इनके लिए दिन रात खटते हैं और इन्हें भी तो हमारा भोजन, कपड़े, वेतन, औषधि आदि का ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार जो कहें, हमने इतना चंदन घिसा, इतने दिन माला फेरी, इतने दिन पूजा की, इतने लाख जप किए, अब भगवान को भी तो हमारा मन धर्म में लगाना चाहिए, हमें कुछ तो धन, सुख, यश देना चाहिए। यह भक्ति नहीं है। भजन करके ऐसी इच्छा करना उपाधि है, यह कपट है। जैसे लोग 2 पैसे की माला हनुमान जी को चढ़ाकर उनसे 500 रुपया मांगते हैं। जब घर में विवाह पड़ता है तो लोग पुराना विवरण निकालते हैं। उसमें लिखा होता है कि अमुक के घर विवाह हुआ था तो उनके यहाँ से 4 लड्डू आए थे। अब भले ही घर में रखे लड्डू सड़ जाए, किंतु उनके घर तो 4 ही लड्डू भेजे जाएंगे। ऐसा व्यापार भक्ति में नहीं चलता। भक्त को भगवान से भी कोई अपेक्षा नहीं होती। अनपेक्षः की व्याख्या करते हुए भक्त टीकाकार कहते हैं, मोक्षे अपि अनपेक्षः। गीता के निदिध्यासु टीकाकार श्री शंकराचार्य ने भी यही व्याख्या की है। भक्ति निरपेक्षता में ही उत्पन्न होती है, फूलती और फलती है। कुछ ऐसे लोग हैं कि वे जिसकी आराधना करते हैं उससे कोई याचना नहीं करते, दूसरे से मांगते हैं। वृंदावन के एक भक्त हैं, वे कभी कभी मेरे पास आते थे। वे कहते थे, श्री कृष्ण की भक्ति तो मैं निष्काम करता हूं, यदि कभी कोई आवश्यकता हुई तो बलराम जी से प्रार्थना करता हूं। गोपी भाव से उपासना करने वाले उद्धव जी से और श्री राम के भक्त अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना हनुमान जी से करते हैं। परंतु किसी से भी प्रार्थना की जाए, यह अपनी भक्ति की सौदेबाजी, भक्ति को बेचना ही तो है। अपेक्षा का त्याग किए बिना भक्ति नहीं होती। अपेक्षा यानी अप और इच्छा। इच्छा यानी दृष्टि, देखने की शक्ति जहां से अपगता हुई, चली गई, तब मनुष्य अंधा हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह से अंधा हुआ मनुष्य ही अपेक्षा करता है। जब उसे दृष्टि प्राप्त हो जाती है तब अनपेक्ष हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वस्तुतः निरपेक्ष होना ही भक्ति है, मोक्ष तो कुछ नहीं है। नैरपेक्ष्यम परम प्राहुः निःश्रेयसमनल्पकम् तस्मान्निराशिषो भक्ति निरपेक्षस्य मे भवेद। भागवत 11:20-35। निरपेक्षता ही सबसे बड़ी भक्ति है। अतएव संपूर्ण रूप से अपेक्षा रहित होने पर ही मनुष्य सच्ची भक्ति कर सकता है। आशा अपेक्षा कोई न हो तब भक्ति होती है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि
निरपेक्षता यह इतना ही अर्थ नहीं है कि हम किसी से कुछ चाहते नहीं हैं। कोई बिना मांगे कुछ दे और तब भी न लिया जाए, यह निरपेक्षता है। हम चाहते तो नहीं थे, परंतु कोई अपने आप देने आ गया तो ले लिया। मना करने पर भी कोई छोड़ गया तो उसे रख लेना है। यह निरपेक्षता नहीं है। निरपेक्ष वह है जो स्वयं भगवान के देने पर भी स्वीकार नहीं करता। श्रीमद् भागवत में आता है, सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णान्ति विना मत्सेवनं जनाः। भागवत 3:29-13। जैसे गुरु कहते हैं शिष्य से, अब तुम सिद्ध हो गए, तुम ही शिष्य बनाओ, वैसे भगवान कहे तुम ब्रह्मा बनकर अब सृष्टि करो, अथवा मेरे लोक में चलो, मेरे आभूषण बनकर मेरे शरीर पे रहो, मेरे समान रूप में रहो, अथवा मुझ में मिल जाओ। तो भक्त कहता है, प्रभु मुझे यह कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। सच बात तो यह है कि चाहने की कोई वस्तु है ही नहीं। ईश्वर पहले से अपने हृदय में बैठा है। ज्ञान और मोक्ष अपने स्वरूप है। इसमें कोई वस्तु चाहने की तो है नहीं। यह जो संसार की चाह संसार की वस्तुओं की अपेक्षा बीच में आ गई, उसी में मनुष्य को अंधा कर दिया। उसने नित्य प्राप्त वस्तु को त्याग दिया, अप्राप्त बनाकर धर दिया। इसी से मनुष्य व्याकुल हुआ भटकता है। भक्त में कोई अपेक्षा नहीं होती, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है और संसार की और उसकी दृष्टि नहीं है। अनपेक्षः अर्थात मोक्षाभिसंधि शून्य। भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता, तब अर्थ धर्म काम तो बहुत छोटी वस्तुएं हैं। नैकात्मतां में स्पृहन्यति केचित् मत्पाद सेवाभिरता मदीहा अन्योन्यतो भागवताः प्रसह्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। भागवत 3:25-34। भक्त एकात्मता, केवल चिद्भाव नहीं चाहते। वे तो चाहते हैं कि हमारा भगवान के साथ आस्वादक भाव बना रहे। प्रभु को देखकर हमारे आनंद में बाढ़ आती रहे और प्रभु के आनंद के हम कारण बने। अनपेक्षः मद्भक्तः से यह भाव निकलता है कि भक्त को भगवान की भक्ति तो अपेक्षित है, परंतु दूसरा कुछ अपेक्षित नहीं है। अब इसमें मोक्ष का क्या रूप है, इसे समझना चाहिए। किसी सज्जन ने जीवन में बड़ी लगन से राजा की सेवा की। उन पर राजा प्रसन्न हुए और बोले, अब आप वृद्ध हुए, आपका शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा है, अब अपने घर रहिए, आपके निर्वाह के लिए आपको पेंशन दी जाती है। भक्त कहता है, अर्थ धर्म काम कर्म योग और उपासना की मुक्ति देने तक की बात तो ठीक है, किंतु सेवा से मुक्ति ना, यह मुक्ति नहीं चाहिए। दीयमानाम न गृह्णति विना मत सेवनम जनाः। भागवत में आया है, साष्टि की पद प्रतिष्ठा, सालोक्य का भवन, सामीप्य का नैकट्य, सारूप्य की वेशभूषा और आपसे एक होने की महत्ता हमको नहीं चाहिए। भक्त भगवान की सेवा चाहता है, शेष सबसे वह अनपेक्ष है। अब समझिए शुचि। शुचि ही यानी शुचिता, पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। शरीर में
साबुन तेल लगाकर उत्तम वस्त्र पहन लिया तो स्वच्छ वेशभूषा हो गई। कपड़े की साबुन लगाकर धोया तो तीनों पॉल लगा दिया तो सफेद हो गया, किंतु यह पवित्रता नहीं है। गंगा जल में धोया कपड़ा देखने में मैला तो हो सकता है, उसमें सिकुड़न भी हो सकती है, परंतु वह पवित्र है। भगवान की प्रसन्नता के लिए स्वच्छता नहीं, पवित्रता अपेक्षित है। उनकी सेवा में जो चंदन, धूप, पुष्प, वस्त्र आदि लगेंगे, जो नैवेद्य उन्हें अर्पित होगा, वह तुम्हारी ईमानदारी की कमाई का है या नहीं? तुम जो भोजन करते हो, वस्त्र पहनते हो, दूसरी वस्तुएं काम में लेते हो, वह ईमानदारी से प्राप्त धन का है या नहीं? और भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में काम में लेते हो या अपने भोग के लिए काम में लेते हो? श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, शास्त्रोक्त रीति से न्यायार्जित धन के द्वारा पुष्ट शरीर ही शुचि है। बेईमानी के धन से, शास्त्र वर्जित कार्य से प्राप्त धन से जो अन्न वस्त्र आया, उससे पुष्ट शरीर शुचि नहीं है। श्री शंकराचार्य जी का कहना है, शुचि का अर्थ केवल बाहरी पवित्रता ही नहीं है, जिसका अंतकरण छल, कपट, दंभ, पाखंड, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि दोषों से रहित है, वह शुचि है। शरीर से तो चोरी, बेईमानी, हिंसा, असत्याचरण, अनाचार आदि दुष्कर्म न हो और मन राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि से रहित हो। जो लोग समझते हैं कि भक्त गंदे रहते हैं, वे भ्रम में हैं। भक्त संसारी लोगों के समान बाहरी स्वच्छता को महत्व नहीं देते, परंतु वे बाहर भीतर पवित्र होते हैं। जिसके हृदय में पवित्रता नहीं है, उसके हृदय में बैठकर भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? अपवित्रता तो मल है। जैसे पेट साफ न हो, शौच खुलकर न होता हो, तो पेट में मल एकत्र होने से शरीर में अनेक रोग होते हैं। वैसे ही अंतकरण पवित्र न हो तो उसमें छल, कपट, काम, क्रोध आदि रोग होने लगते हैं। ये काम, क्रोध आदि अंतकरण के मल है। ये अज्ञान के पर्दे को अधिक दृढ़ बनाते हैं। वस्तुतः निरपेक्षता ही पवित्रता है। मनुष्य को गंदा करने वाली वस्तु यदि संसार में कोई है तो वह अपेक्षा है। इसी ने तुम्हें दीनहीन, कंगाल बना रखा है। मनुष्य चाह चाह कर मर रहा है। शुचि का अर्थ पवित्र नहीं है, उसका अर्थ है पवित्र करने वाला। अग्नि का नाम शुचि है। जब कोई धातु पात्र किसी प्रकार स्वच्छ नहीं होता तो उसे अग्नि में डालते हैं। मेरी जन्मभूमि की ओर मैंने देखा था कि घर में लोगों के जूठे बर्तन तो मिट्टी से मलकर पानी से धो दिए जाते थे, किंतु यदि कुत्ता बर्तन जूठा कर दे तो उसे अग्नि में डालकर तब मलते धोते थे। शास्त्र में ऐसा विधान है कि मिट्टी के बर्तन एक बार जूठे हो जाने पर फिर शुद्ध नहीं होते। ये कांच के, चीनी मिट्टी के, पत्थर के बर्तन भी जूठे होकर शुद्ध नहीं होते, लेकिन धातु के बर्तन अग्नि में डाल दिए जाएं तो शुद्ध हो जाते हैं। अतः अग्नि का नाम शुचि है, वह दूसरों को शुद्ध कर देता है। ऐसे ही भक्त भी दूसरों को पवित्र कर देते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में यह बात कही गई है कि किसी भक्त के पास से ही भक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त के पास श्रद्धा से जाओ, वहां नम्र बनकर बैठो और मन को एकाग्र करो। मन में अभिमान मत रखो। इस प्रकार जब तुम्हारा चित्त निस्तरंग होगा, तब उस भक्त के हृदय में जो भाव चंद्र का उदय हो रहा है, उसकी छाया तुम्हारे चित्त में पड़ेगी। तुम्हारे मन में भगवान का स्मरण होगा।
तुम्हारे मुख से भगवान नाम निकलेगा, तुम्हारे शरीर में रोमांच होगा, तुम्हारे नेत्रों में प्रेमाश्रु आएंगे। यह सब तुम्हारे भजन से नहीं हो रहा है। यह तन्मयता उस भक्त के चित्त में उदित भाव चंद्र के प्रभाव से है। जैसे जल जब स्वच्छ और निष्काम होता है तो उसमें चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है, वैसे ही भक्त वह जिसके पास श्रद्धा नम्रता पूर्वक जाकर निरअभिमान तथा एकाग्र होकर बैठने से चित्त में भगवान स्फुरित होते हैं, मुख से भगवान नाम निकलता है, मन भगवान के स्मरण में तन्मय होता है, संसार भूल जाता है, चित्त के छल कपट आदि मल नष्ट होते हैं। शुचि ही शब्द शुच धातु से बना है, जिसका अर्थ शोक तथा दीप्ति है। शुचि वह है जिसके पास जाने से जीवन चमक जाए, उसके दोष मल नष्ट हो जाए और उसमें दीप्ति आ जाए। धर्मात्मा की शुचिता यह है कि धर्मशास्त्र में जैसे वर्णन है उस रीति से शौच, स्नान, संध्या बंदन आदि समस्त कर्मों का आचरण करे, दान जप आदि करता रहे। इसमें से किसी कर्म से शरीर और किसी से चित्त की शुद्धि होती है। वेदांत की शुचिता है कर्म स्वसंगमः शौचम। भागवत में यह शुचिता की परिभाषा दी गई है। कर्म कितना भी उत्तम हो, उसमें आसक्ति होगी तो वह बंधन का हेतु बनेगा। केवल फलासक्ति ही बंधन का हेतु नहीं है, कर्मासक्ति भी बंधन का हेतु है। इसलिए वेदांती कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत्। ऐसा भगवत गीता में है। जब कर्मासक्ति छूट जाएगी तब ठीक ठीक शुचिता प्राप्त होगी। कर्म में आसक्त न होना, जैसे अग्नि पर कोई लेप नहीं चढ़ाता, वैसे जिसे कर्म लिप्त नहीं होते वह कर्ता भोक्ता पने से मुक्त पुरुष शुचि है। भक्त की शुचिता इन दोनों से विलक्षण है। हम सब संध्या बंदन करते समय प्रायः प्रतिदिन कहते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। भगवत स्मरण हुआ तो पवित्रता आ गई। भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण ही अपवित्रता है। केवल भगवान का स्मरण ही पवित्रता है। अपने तन मन जीवन को पवित्र करने वाली एकमात्र वस्तु है पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण। अपि पाप प्रसक्तो वा ध्यायन्निमिषमच्युतम् भूयः तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। पाप में आसक्त चित्त व्यक्ति भी यदि क्षण भर के लिए भी भगवान का ठीक ठीक स्मरण कर लेता है तो वह तपस्वियों से भी श्रेष्ठ और पंक्ति पावनों को भी पावन करने वाला हो जाता है। अब सुनिए दक्ष का अर्थ। दक्ष का अर्थ है निपुण। लोगों की धारणा है कि भक्त माला भले फेर ले और कीर्तन में भले नाच कूद ले, किंतु वे किसी सांसारिक काम के नहीं होते। उन्हें कोई काम ठीक ठिकाने से करना आता नहीं है। यह धारणा ठीक नहीं है। भक्त निपुण होता है। श्री शंकराचार्य जी ने यहाँ दक्ष का अर्थ किया है, प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुम समर्थः। कोई नया काम जिसे अब तक समीप के लोगों ने जाना या न किया हो, अचानक आ जाए तो भक्त देखते ही उसकी तह तक पहुंच जाता है
और उसे ठीक ठीक करने में समर्थ होता है। श्री रामानुजाचार्य जी ने दक्ष का अर्थ शास्त्रोक्त कर्म में निपुणता किया है। श्री वल्लभ दीक्षित श्री वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में आचार्य से पीछे हुए एक विद्वान ने दक्ष का अर्थ भगवत सेवा निपुण किया है। कोई ब्राह्मण नौकर रखकर भगवान के श्री विग्रह की पूजा कर लेना, बाजार से माला तथा मुकुट आदि खरीद लाना उपासना है, किंतु यह भगवत सेवा में दक्षता नहीं है। स्वयं पूजन करना, स्वयं चंदन घिसने, माला गुथने, नैवेद्य बनाने, मुकुट कुंडल निर्माण करने में कुशलता प्राप्त करने का नाम दक्षता है। मन में भगवान की सेवा पूजा का चिंतन करो तो पता लगेगा कि उनके मुकुट में कहाँ हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक, मोती लगाने से शोभा बढ़ती है। मनुष्य की सबसे बड़ी कुशलता, निपुणता इसमें है कि वह संसार के झांसे में न फंसे। माया मनुष्य को ठग रही है। बुद्धिमान वह है जो घर में आए ठगों से ठगा न जाए, उन्हें पहचान ले। माया सबसे बड़ी ठगनी है। यह लोगों को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध एवं मान प्रतिष्ठा के भिन्न भिन्न लोभ देकर फंसा रही है। दक्ष वह है जो माया के इन प्रलोभनों में ना फंसे। फिर आता है उदासीनो। उदासीन का अर्थ समझिए। उत्त ऊपर आसीन बैठना। जैसे आप मकान में ऊपर छज्जे पर बैठे हैं, नीचे सड़क पर मोटरें, बसें, पैदल तथा दूसरी सवारियां जा रही है। नीचे कोई दुर्घटना भी हो जाए तो उससे आपको कोई हानि नहीं है। आप पर्वत के शिखर पर बैठे हैं और नीचे नाले में बाढ़ आ गई है तो आपको डूबने का भय नहीं है। इसी प्रकार जो संसार के राग, द्वेष, सुख, दुख, हर्ष, शोक की धारा में बहता नहीं है, उससे ऊपर बैठा है, उसे उदासीन कहते हैं। उदासीनः उद इति ब्रह्म नाम। उद कहते हैं ब्रह्म को। उस ब्रह्म में जो बैठा है, जिसकी स्थिति परमात्मा में है। ऊर्ध्व मूल मधः शाखा में जो ऊर्ध्व मूल परमात्मा है, उसमें जो स्थित है वह उदासीन है। उदासीन तथा मध्यस्थ में अंतर है। दोनों के दो भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। दो व्यक्ति परस्पर लड़ रहे हो, तीसरा व्यक्ति उनके बीच पास आकर उन्हें समझाकर लड़ने से रोक दे, उन दोनों की बात सुनकर बिना किसी का पक्षपात किए न्यायपूर्वक ठीक ठीक निर्णय कर दे, तो वह तीसरा व्यक्ति मध्यस्थ कहा जाएगा, लेकिन वह उदासीन नहीं कहा जा सकता। कोई बच्चा अपने पिता के साथ, कोई सेवक अपने स्वामी के साथ अथवा कोई पत्नी अपने पति के साथ कहीं जा रही है। अब बच्चे, सेवक या पत्नी का काम किन्हीं लड़ते हुए लोगों के पास जाकर उनकी बात सुनकर न्यायपूर्वक निर्णय करना नहीं है। वे तो जिसके साथ है उस पर उनकी दृष्टि है। दूसरे लोग क्या करते हैं इस पर उनकी दृष्टि नहीं जाती। यह उदासीनता है। भक्त अपने भगवान के साथ है, उनकी दृष्टि भगवान पर है, अतः संसार की ओर से वह उदासीन है। संसार में लोग क्या करते अथवा कहते हैं इस पर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। सुरुन्मित्यार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। गीता 6:9। इस श्लोक में उदासीन और मध्यस्थ दोनों शब्द दो अर्थों में
स्पष्ट रूप से आए हैं। मेरे एक मित्र का कहना है, शुचिर दक्षः में जो पवित्रता और दक्षता का वर्णन किया गया है, उसे लगता है कि यह भक्त करता है। इसका निषेध करने के लिए उसे भगवान ने उदासीन कहा है। वह पवित्रता पूर्वक कर्म करता हुआ भी पवित्रता का आग्रही नहीं है। जैसे कोई सज्जन स्नान करके संध्या कर रहे थे, इतने में कोई मजदूर उनके पास से निकला तो मजदूर से उनका वस्त्र छू गया। अब वे क्रोध में भरकर उठे और गाली देने लगे, मैं स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर संध्या करने बैठा था, तूने मुझे छूकर अपवित्र कर दिया। उसे मारने लगे। केवल छू जाने से तो संध्या वंदन में विघ्न नहीं पड़ता। ओम अपवित्रः पवित्रो वा मंत्र को पढ़कर जल छिड़क लेते, फिर से भगवान का नाम लेकर आचमन कर लेते और संध्या वंदन में लग जाते। लेकिन उनके क्रोध ने संध्या वंदन कर्म में ही बाधा दे दी। अतः भक्त स्वयं पवित्र रहने का प्रयत्न तो करता है, किंतु पवित्रता का आग्रही नहीं होता। किसी से 4 बूंद जल के छींटे उस पर फूल से पड़ गए तो वह लड़ नहीं जाता। इसी प्रकार वह कर्म करने में निपुण तो होता है, किंतु उसमें फंसता नहीं। कर्म करता हुआ भी वह उससे ऊपर बैठता और उसमें अनासक्त रहता है। उसमें कर्म कुशल लोग यही कर्म करूंगा ऐसा आग्रह रखने लगते हैं। भक्त में ऐसा आग्रह नहीं होता। शुचिता और दक्षता में कर्ता भोक्तापन न आने पाए, यह सूचित करने के लिए उदासीन कहा गया है। उदासीनः प्रभु के कार्य को छोड़कर दूसरे सब कर्मों के प्रति उदासीनता। पत्नी पति की सेवा के साथ देवर ननंद सास ससुर की भी सेवा करती है, किंतु यह सेवा पति के नाते करती है। जहां तक इन सब की सेवा से पति प्रसन्न होता है, वहां तक वह इनकी सेवा करती है। लेकिन यदि इन सब के काम में लगकर वह पति को ही भूल जाए तो कर्तव्यच्युत मानी जाएगी। संसार के सारे संबंध भगवान के लिए है। संसार की सेवा भी भगवान के नाते करनी है, लेकिन संसार के जो कार्य भगवान के स्मरण भजन में बाधा दे, वे तो त्यागने ही योग्य है। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, अंजन कहां आँखी जेही फूटे, बहुतक कहूं कहां लो, तजोरे मन हरि विमुखनत को संग, जिनके संग कुमति उपजित है, परत भजन में भंग। जो अविहित है, जो अपना कर्तव्य नहीं है, वह तो त्याज्य है। जो शास्त्र विहित कर्म है, उनसे भी काम्य कर्म अर्थात इस लोक में धन सुख यश के लिए किए जाने वाले कर्म तथा स्वर्ग आदि परलोक के सुखों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्मों से भी भक्त उदासीन ही हो जाता है। भगवत सेवा के लिए किए जाने वाले नाम जाप पूजा पाठ आदि नित्य कर्म तथा उत्सव यात्रा एकादशी शिवरात्रि आदि के नैमित्तिक उपासना कर्म वह करता है। देखना यह है कि तुम्हारा आसन कहाँ है, संसार में या भगवान में। भक्त सदा भगवान के समीप बैठता है। भक्त सगुणों से भी उदासीन होता है। कोई सकाम भक्ति करे तो उसके चित्त में
सद्गुण अपने आप नहीं आएंगे। वे भगवान की आज्ञा की अपेक्षा करेंगे कि भगवान आज्ञा दे तो हम उस सकाम भक्त के हृदय में जाएं। निष्कामता भी यद्यपि भक्त के हृदय में भगवान ही भेजते हैं, किंतु उसका आना तो इस बात का संकेत है कि स्वयं भगवान उस भक्त के हृदय में आने वाले हैं। जैसे राष्ट्रपति या राज्यपाल के आने की जहां सूचना मिलती है, वहां सरकारी कर्मचारी अपने आप पहुंच जाते हैं और स्थान की स्वच्छता, साज सजावट तथा सुरक्षा का प्रबंध करने लगते हैं। उन्हें बुलाना नहीं पड़ता और न उनसे यह सब प्रबंध करने की प्रार्थना करनी पड़ती है। इसी प्रकार जहां जिस चित्त में भगवान के आने की सूचना मिली, निष्कामता आई, वहां सब देवता समस्त गुणों के साथ पहले ही स्वयं आ जाते हैं। वे स्वयं उस चित्त के रहे सहे दोष दूर कर देते हैं, उसे उत्तम गुणों से सजाते हैं और क्रोध, लोभ आदि चोर डाकू वहां घुस न आए, इसकी सुरक्षा का प्रबंध भी स्वयं करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवद्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेनासति धावतो बहिः। भागवत 5:18-12। भागवत में कहा है, जो मनोरथों, कामनाओं के पीछे संसार में दौड़ भटक करते रहते हैं, उनके समीप सद्गुण कैसे आ सकते हैं? जब वे स्वयं अपने चित्त में बैठे भगवान से संसार में दौड़ रहे हैं, तो सद्गुण उनके पीछे कैसे दौड़ेंगे? लेकिन जो भगवत भक्त है और भक्ति के बदले कुछ भी नहीं चाहते, उनकी सेवा में सब देवता और सब सद्गुण स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि उनके हृदय में तो सबके स्वामी सर्वेश्वर प्रभु पधारने वाले हैं। जब मनुष्य संसार के विषय चाहता है, इंद्रियों में बैठे उनके अधिष्ठात देवता प्रसन्न नहीं होते। वे दुखी होते हैं कि इसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। लेकिन जब मनुष्य भगवान को पाने की इच्छा करता है, तो इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न तथा जागरूक हो जाते हैं। वे गुणों को भी बुला लेते हैं कि इसके हृदय में भगवान प्रकट होने वाले हैं। इसकी कृपा से हमें भी प्रभु की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक राजा कहीं विदेश गए थे। उनके कई रानियां थी। विदेश से राजा ने रानियों को पत्र लिखकर पूछा कि उन्हें क्या मंगाना है। किसी रानी ने अपने पत्र में आभूषण लाने को कहा और किसी ने वस्त्र, किसी ने खिलौने तथा किसी ने और कुछ। राजा ने अपनी रानियों के पत्र पढ़े और उनमें जो कुछ लाने को लिखा गया था वह सामग्री खरीद ली। लेकिन एक रानी के पत्र में कुछ लाने को नहीं लिखा था, उसमें एक लिखा था। राजा की समझ में पत्र नहीं आया तो किसी विद्वान से उन्होंने पूछा। उस विद्वान ने बताया, यह रानी कहती है कि उसे पदार्थ नहीं चाहिए, उसे तो एक आपको ही पाने की इच्छा है। राजा अपनी राजधानी लौटे। जिस रानी ने जो वस्तु मंगाई थी वह उसके भवन में भिजवा दी, किंतु जिसने पत्र में एक लिखा था स्वयं उसके भवन में गए। ऐसे ही जो भक्त भगवान को छोड़कर कुछ नहीं चाहता, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। और जब वे स्वयं ही आ गए, तब उनके साथ कोई मंत्री, सेना नायक, सिपाही आए या नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी स्वयं ही जब आ गए तो
सेवक के आने न आने का क्या चिंता। स्वामी को घर पर निमंत्रण देकर बुलवाया और बिठाया और स्वयं द्वार पर जाकर सेवक के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। चिंता करने लगे कि अमुक जी तो अभी तक नहीं आए। यह भक्ति का, प्रीति का विघ्न है। वे भगवान हृदय में आ गए तो सद्गुण आए या न आए, भक्त उनसे उदासीन है। भक्त की दृष्टि भगवान की भक्ति प्रीति में ही रहती है। प्रीति को ही वह सर्वस्व मानता है। भक्त भगवान को लेकर संसार से उदासीन हो जाता है। वह किसी से शत्रुता, घृणा, द्वेष, राग या किसी की मध्यस्थता नहीं करता। मैं तो गिरधर हाथ बिकानी होनी होए सो होए। गतव्यथः का अर्थ सुनिए। गतव्यथः, व्यथा को मन में मत आने दो। एक सज्जन चाहते थे कि उनके घर का कोई व्यक्ति सूर्योदय के समय सोया न रहे। भाव तो उत्तम था और उन्होंने प्रयत्न भी बहुत किया, किंतु सफल नहीं हुए। संकल्प में बाधा पड़ी तो क्रोध आया। घर में अशांति रहने लगी और वे स्वयं दुखी हो गए। दुख तो है पाप का फल, और पाप था उनका सबसे अपेक्षा करना कि सब सूर्योदय से पूर्व उठ जाए। भक्त ऐसी झूठ मूठ की व्यथा नहीं पालता। उसे तो व्यथा तब होती है जब भगवान का स्मरण नहीं होता, उनका नाम भूल जाता है। भगवत संबंध को छोड़कर किसी संबंध से उसका चित्त व्यथित नहीं होता। श्री शंकराचार्य जी ने गतव्यथ का अर्थ किया है नैनम कृता कृते तपतः। भगवत प्राप्ति हो जाने पर भक्त को यह करना था और इसे मैंने नहीं किया अथवा नहीं करना चाहिए था, जो मेरे द्वारा हो गया, ऐसी पश्चातापजन्य व्यथा नहीं होती। श्रुति भी कहती है नैनम तपति किमहम साधु नकारवम किमहम पापमकरवम। आज यह करने से रह गया और आज यह काम ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार काम की चिंता भक्त को क्यों हो? ये काम तुम्हें अपने लिए करने हैं या प्रभु के लिए अथवा संसार के लिए? जब तुम प्रभु के सन्मुख बैठे हो, उनके प्रेम में मग्न हो रहे हो, तब काम की चिंता क्यों? भक्त अपने चित्त में भगवान को रखते हैं, अतः वहां व्यथा को कैसे रख सकते हैं? जिस कमरे में मकड़ी के जाले लगे हैं, खटमल मच्छर पिस्सू है, उसमें क्या कोई अपने प्रिय को वराना चाहेगा? काशी नरेश के यहां अतिथि होकर पंचम जौर जाने वाले थे, तो उन्होंने शौचालय इत्र से धुलवाया। भगवान तो सर्वलोक महेश्वर है, वे तुम्हारे हृदय में आने वाले हैं, तो हृदय को स्वच्छ तो करना चाहिए। व्यथा तो चांडालिनी है। जिस हृदय में वह चीख पुकार रही है, उसमें भगवान कैसे विराजेंगे? अपने घर में कोई प्रिय आए और तुम कहो मेरे हाथ में दर्द है, तब क्या वह तुमसे भोजन बनवाएगा? क्या तुम्हें अपने पैर दबाने देगा? व्यथा तो सेवा से ही वंचित कर देती है। अतः भक्त के मन में धन, परिवार संबंधी किसी भी व्यक्ति या वस्तु के जाने, खोने या नष्ट होने से व्यथा नहीं होती। अर्थ, धर्म, काम किसी के नष्ट होने से उसका चित्त व्यथित नहीं होता। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, सुकृत दुष्कृत दोनों पापमा है। दृष्टि दुष्कृत पर जाए या सुकृत पर, उसको
भगवान को छोड़कर अन्यत्र जाना ही पाप माँ है, पाप की माँ, पाप की उत्पत्ति का कारण है। अब सुनिए सर्वारंभ परित्यागी की व्याख्या। सर्वारंभ परित्यागी भक्त अधिक खटपट करने वाला नहीं होता, क्योंकि भगवान ने गीता में ही कहा है, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि रिवावृताः। कर्म कोई ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ दोष न हो, अतः कैसा भी उत्तम से उत्तम कर्म करो उसकी कुछ न कुछ कालिख तो लगेगी ही। एक सज्जन को मैं जानता हूं। उनके मन में यह बात थी कि अपने पास खूब पैसा हो जाए तो काम धाम छोड़कर ऋषिकेश जाकर भजन करेंगे, रुपया बैंक में रख देंगे, उसके ब्याज से शरीर निर्वाह होता रहेगा। गंगा किनारे अपनी कुटिया बनवा लेंगे, नौकर भोजन बना दिया करेगा, शांति से भजन करेंगे। इस इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने व्यापार प्रारंभ किया, क्योंकि खूब धन तो व्यापार से कारखाना चलाने से ही आएगा। अब उन पर आयकर विभाग ने मुकदमा चला दिया। 2 वर्षों से उस विभाग के कार्यालय में दौड़ रहे हैं। भजन की बात तो पता नहीं कहां छूट गई। अब आयकर अधिकारियों के यहां घंटे 2 घंटे प्रतिदिन दौड़ने में लगते हैं। कर्म का आरंभ करोगे तो वह अपने में उलझाएगा। श्री शंकराचार्य जी ने सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ किया है, लोक और परलोक में जिन कर्मों का फल प्राप्त होता है उन सब काम्य कर्मों का त्याग। भगवान के लिए कथा कीर्तन जप पूजन पर्व यात्रादि कर्म भगवत प्रीत्यर्थ होने वाले कर्म है, भक्त उनका त्याग नहीं करता। मुख्य प्रश्न यह है कि आप कर्म किस लिए करते हैं। पूजन कीर्तन महोत्सव भी लोग अपने को प्रसिद्ध करने के लिए करते हैं। जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वे बंधन के हेतु नहीं है। उनके अतिरिक्त लौकिक पारलौकिक सब कर्म भक्त त्याज्य मानता है। संसार में व्यापार कारखाने खोलना आदि होता है धन प्राप्ति के लिए, यज्ञ तप होता है स्वर्ग की प्राप्ति के लिए। ऐसे जानबूझकर जो कर्म विस्तार किया जाता है उससे चित्त में विक्षेप आता ही है और उसका फल होगा भगवान का विस्मरण, और भक्त को यह स्वीकार नहीं है। श्री रामानुजाचार्य जी ने सर्वारंभ परित्यागी का अर्थ किया है शास्त्रीय व्यतिरिक्त सर्वारंभ परित्यागी। दूसरे आचार्य ने इसका अर्थ किया है परमार्थ विरोधी सर्वारंभ परित्यागी। लेकिन यदि कोई समाधि लगाए तो उसमें भी तो चित्तवृत्ति निरोध होने पर भगवान छूट ही जाएंगे, और यदि कोई प्रतिदिन भंडारा करने लगे तो उसमें भी चित्त में बड़ा विक्षेप होगा। अतः भक्त भगवान से विमुख करने वाले सभी कर्मों का त्याग कर देता है। यो मत भक्तः समे प्रियः का अर्थ है, यहां कुछ लोग कहते हैं कि हर्ष द्वेष शोक आकांक्षा रहित होना, सर्वारंभ का परित्याग कर देना आदि जो बातें भगवान ने बतलाई है ये भक्त के लक्षण नहीं, उसके आभूषण है। वह तो सहज स्वभाव से भगवान को प्रिय है। लोग जिसमें प्रेम करते हैं, जिससे प्रेम करते हैं, उसी के आसपास मंडराते हैं, उसी के लिए जीते हैं। अब कोई चाहे कि भगवान उसके प्रेमी बन जाए तो वह क्या करे, उसे भक्त बन जाना चाहिए। हम भगतन के भगत हमारे
सुनु अर्जुन परितिज्ञा मोरी, यह व्रत टरत न टारे। प्रेमी जैसे अपने प्रेमास्पद के आसपास चक्कर काटता रहता है, भगवान भी वैसे ही भक्त के पीछे लगे घूमते हैं। वे स्वयं कहते हैं, भागवत में आया है, अनुवाजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगी घ्रेणुभिः। उत्तम भक्त कहते हैं कि प्रेम एकांगी श्रेष्ठ होता है। जैसे मछली का प्रेम जल से है, जल से पृथक होते ही वह अपने प्राण त्याग देती है, किंतु जल का प्रेम मछली से नहीं है। जैसे चातक का प्रेम मेघ से है। जलद जन्म भरी सुरत विसारई, जांचत जल पबि पाहन डारई। चातक रटनी घटे घटी जाई, बढ़े प्रेम सब भांति भलाई। भगवान कहते हैं कि यह तो भक्त के प्रेम की महिमा है कि वह यह अपेक्षा नहीं करता कि मैं भी उससे प्रेम करूं, किंतु मैं जल या मेघ के समान जड़ नहीं हूं। यो मद भक्तः, जो मेरा भक्त है, समे प्रियः, वह मुझे प्रिय है, मैं भी उससे प्रेम करता हूं। अतः भक्त तो स्वभाव से भगवान को प्रिय है, किंतु अनपेक्ष आदि से युक्त जो भक्त है, उसे प्रिय कहने का अर्थ है कि वह प्रियतर है, विशेष प्रिय है। जैसे पत्नी अपने पति को प्रिय है, लेकिन यदि वह पत्नी उत्तम वस्त्र आभूषण धारण करती है, पति के अनुकूल चलती है, तो पति को विशेष प्रिय होती है। ऐसे ही एवं भूतः भक्तः प्रियः प्रियतरः, इन गुणों से युक्त भक्त भगवान को विशेष प्रिय है। शास्त्र की कहने की यह परिपाटी है, गंगा कनखले पुण्या। गंगा जी तो सर्वत्र पुण्यदायिनी है, वे केवल कनखल में ही पुण्यदायी हो, अन्यत्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब कनखल पुण्या कहने का तात्पर्य है कि कनखल में गंगा विशेष पुण्यदायिनी है। इसी प्रकार यहाँ यो मद भक्तः समे प्रियः का अर्थ है कि इन बताए गुणों से युक्त जो मेरा भक्त है, वह मुझे विशेष प्रिय है। सामान्य रीति से सभी जीव भगवान को प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जय सियाराम, जय सद्गुरुदेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति। अब अगले वीडियो में हम 17वें श्लोक का व्याख्यान सुनेंगे। तब तक के लिए जय सियाराम।